हमारे बीटीएस के मेंबर्स जल्दी ही मिलिट्री से डिस्चार्ज होने वाले हैं और उसके बाद वो सभी हमारे पास वापस आ जाएंगे। सभी आर्मीज बीटीएस का इंतजार कर रही हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हैं हमारे बीटीएस के कमबैक के लिए। लेकिन आर्मीज, अगर मैं आपको कहूँ कि हमारी ये खुशी थोड़ी सी डिले हो सकती है तो आपको सुनकर कैसा लगेगा? ऑब्वियसली आपको बहुत बुरा लगेगा और यही फीलिंग मुझे भी हो रही है, क्योंकि ऑनलाइन साउथ कोरिया को लेकर बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। कई लोगों ने कहा है और एनालाइज किया है कि शायद साउथ कोरिया के पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से हमारे बीटीएस का मिलिट्री डिस्चार्ज डिले हो सकता है। तो आर्मीज, आप जानते ही हो कि बीटीएस का मिलिट्री में जाना खुद में एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा बन गया था, क्योंकि जब बीटीएस मिलिट्री में जाने वाले थे तो कई बार बात हुई कि बीटीएस को एग्जम्पशन मिल जानी चाहिए और उनको मिलिट्री में नहीं भेजना चाहिए। उसके बाद भी साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने बीटीएस को मिलिट्री में भेजा था, जबकि इतने लोगों ने कहा था कि बीटीएस अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और वो पहले ऐसे के पॉप बैंड है जो वर्ल्ड में इतना फेमस हो गए और साउथ कोरिया में इतना पैसा लेकर आते हैं। लेकिन ये सब कुछ सुनने के बाद भी उन्हें मिलिट्री भेजा गया और कोई भी एग्जाम्पशन नहीं दी गई थी। हालांकि अब जब मिलिट्री से डिस्चार्ज होने का टाइम बीटीएस का आ चुका है, यानी 2 मेंबर्स तो हो चुके हैं, बचे हुए जो 5 मेंबर्स हैं उनके डिस्चार्ज का टाइम आ चुका है, तो कई लोगों को लगता है कि साउथ कोरियन मिलिट्री में अभी भी इश्यूज चल रहे हैं, उसकी वजह से बीटीएस का डिस्चार्ज पोस्टपोन हो जाएगा। आपको पता ही है कुछ टाइम पहले साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट के साथ क्या हुआ था, बहुत सारे इश्यूज हो गए थे। और दोस्तों, इन इश्यूज में वी भी इन्वॉल्व थे, क्योंकि वो स्पेशल डिपार्टमेंट टीम का हिस्सा है और कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी के लिए उनको वहां पर जाना पड़ा था और वी भी इन इश्यूज में इन्वॉल्व थे। अब कई लोगों को लगता है कि ये प्रेसिडेंट वाला इशू अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है और ये लंबा खिंचने वाला है, और क्योंकि इस समय बीटीएस के मेंबर मिलिट्री डिपार्टमेंट का हिस्सा रह चुके हैं तो उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रेसिडेंट और उनकी सिक्योरिटी टीम के लिए, और इसीलिए कई लोगों को लगता है कि बीटीएस का मिलिट्री डिस्चार्ज थोड़ा सा पोस्टपोन हो सकता है। अगर सिंपल भाषा में बात करी जाए तो यही समझा जा रहा है कि बीटीएस जब मिलिट्री से बाहर आएंगे, ऑब्वियसली वो बहुत कुछ अपने फैंस से शेयर करेंगे, तो गवर्नमेंट को डर है कि कहीं कुछ ऐसे सीक्रेट्स रिवील ना हो जाए जो बीटीएस को मिलिट्री में रहते हुए पता चले थे, क्योंकि अभी जो पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं वो काफी ज्यादा सेंसिटिव हैं। और इसीलिए बहुत से लोगों का एनालिसिस है जो कि साउथ कोरिया में रहते हैं, उनका ये एनालिसिस है कि शायद बीटीएस के मेंबर का मिलिट्री डिस्चार्ज पोस्टपोन हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अभी अगर कोई भी सीक्रेट्स बाहर आते हैं तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। वैसे भी आरएम ने कई बार अपने मैसेजेस वगैरह में बताया कि उनके पास बहुत कुछ है आर्मीज को बताने के लिए, लेकिन क्योंकि वो अभी एक सोल्जर है, सिविलियन नहीं है, तो वो ये सब कुछ रिवील नहीं कर सकते। तो बहुत से लोगों को लग रहा है कि मिलिट्री के सीक्रेट्स बाहर ना जाएं, इसीलिए बीटीएस जैसी बड़ी हस्ती को इस समय नहीं छोड़ा जा सकता, इसीलिए हो सकता है कि उनका मिलिट्री डिस्चार्ज जो है वो थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया जाए। बट अभी इस चीज को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि बीच में न्यूज तो आई थी कि बहुत सारे सोल्जर्स का मिलिट्री डिस्चार्ज पोस्टपोन हो जाएगा, बट बीटीएस के लिए क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट है, कुछ ऐसा नहीं आया। तो आर्मीज, आप टेंशन मत लो, बट हाँ, ऐसा हो सकता है। तो आप अपने कमेंट्स जरूर बताओ इस इश्यू को लेकर, और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।